फ्रेंड्स, आज डेट है 21 अगस्त 2024 और आज मेरा जो व्लॉग है वो ना किसी घूमने फिरने की कोई बात के हवाले से है, ना किसी जगह के हवाले से है, बल्कि आज का व्लॉग जो है मेरा उस हवाले से है कि जो बहुत ही दर्दनाक वाक़या जो कल पेश आया है कराची करसास की तरफ। और उससे बड़ा जो दुख की बात है, जो इस बात को और गमगीन कर देती है, वो ये है कि जिस घर की दो जानें गई हैं उनको इंसाफ मिलने के बजाय मारने वाले को बाहर मुल्क भेजा जा रहा है, ये कह के कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो मेरा ये सोचने पे और मैं कहने पे इतना मजबूर हो चुका हूँ कि आखिर कब तक ये पाकिस्तान में ये सिलसिले चलते रहेंगे। जब से हम जवान हुए हैं, जब से हम बड़े हुए हैं, या जब से हम बच्चे थे, बच्चे से जवान, जवानी से आज तक हम यही चीज़ें देखते आ रहे हैं कि जिसके पास पैसा है या ताकत है तो उसके लिए कानून है। कानून कानून किस सेंस में? यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, और अगर कोई गरीब है और वो बेचारा मर जाता है या मार दिया जाता है उसके लिए कोई कानून नहीं है। वैसे तो कानून है कमज़ोर को सज़ा देने के लिए, मगर उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई कानून नहीं है। तो मैं ये सोचने पे इतना मजबूर हो गया हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की अदालतें, मैं कभी इस टाइप की व्लॉग नहीं बनाता, लेकिन कल से आप यकीन करें कि इतना दुख है ना, इतना दुख है। बात ये नहीं, अब लोग जैसे बातें कर रहे हैं कि वो पापड़ बेचने वाले थे, ये वो तो ये बातें नहीं करनी चाहिए ना, वो उनकी पर्सनल चीज़ है, हम क्यों किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करें। लेकिन बात क्या है दुख की, वो ये है और ख़तरनाक बात भी है कि ये तो आप समझें कि आने वाली नस्लों को आप ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपके पास अगर पैसा है तो आप किसी का भी कत्ल कर दो, आपको हम माफ़ कर देंगे, आपसे हम कुछ पैसे लेंगे और हम आपका सर्टिफिकेट बना देंगे जाली और आपको बाहर मुल्क भेज देंगे। तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। ये तो समझे कि आप पूरे पाकिस्तान की नस्ल को तबाह कर रहे हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? अब ये बताया ना, जिस घर में डेथ हुई है, वो दो जो अंकल थे और उनकी जो बेटी थी, वो जो शहीद हुए हैं, मुझे बताया ना उस घर में, उस घर का क्या क्या उस घर का हाल होगा। उस घर में कमाने वाले सुना है कि वो अंकल थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। मगर 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 वही ये बात वही मैं करूँगा कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है तब से जो मरता है बस देखा जाता है ये गरीब है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मारने वाला कौन है ये देखा जाता है, मेन अमीर है, ठीक है भाई, सर्टिफिकेट बना दो इसके और इसको शो कर दो कि ये ज़हनी मरीज़ है और इसको बाहर मुल्क इलाज के लिए भेजा जा रहा है। ये कौन सा कानून है? मुझे बताइए ना, ये कौन सा कानून है? किस मुल्क में ऐसा होता है? ये आवाम पूछ रही है आपसे, अभी से नहीं कई सालों से पूछ रही है। अदालतों में कत्ल की केसेस की फाइलें भरी पड़ी हुई हैं, थानों में एफआईआर भरी पड़ी हुई हैं, मगर उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों? किसी का वालिद मिनिस्टर है, किसी का भाई मिनिस्टर है, किसी का बाप किसी ओहदे पे, या किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या कोई मिल ऑनर है। तो मेरे हिसाब से ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। और याद रखिएगा, जहाँ इंसाफ नहीं होता ना, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मौला ने फरमाया है। तो खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है, इस मुल्क को भी बचाएं अपने इंसाफ के ज़रिए। आप इंसाफ करेंगे तो मुल्क बचेगा, आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं बचेगा। तो अल्लाह के वास्ते जिनके घर शहादतें हुई हैं उनको इंसाफ दीजिए, ना कि ऐसा नहीं कि आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि इनसे पैसे लो, ये आपकी मदद कर रहे हैं, इसमें कोई सवाब नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, बहुत से लोग हैं, मुझे पता है, अंदाज़ा है कि वही सोचते हैं नहीं यार हमने तो पैसे दिलवा दिए इनको, अब हमें जो है गुनाह नहीं मिलेगा या हमारी पकड़ नहीं होगी। ये सब बेकार बातें हैं। जो लवाकीन है, जब तक वो अपने दिल से माफ़ नहीं करें, कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता। हद तक कि अल्लाह भी माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया है कि जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो मैं भी माफ़ नहीं कर सकता। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुक्काम बाला से हम अपील करते हैं कि आप उनको इंसाफ दें। हमें पता है इंसाफ तो मिलना है नहीं, तो बेकार बात है। इंसाफ तो जिसने देना है वो तो ऊपर बैठा हुआ है, और इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा। अगर मेरे मौला ने चाहा ना, आप देखिएगा इंसाफ तो होगा, और ऐसा इंसाफ होगा कि जिसने उनके कत्ल पे पर्दा डाला है वो तो भयानक उनका अंजाम होना है, और जो मुल्क छोड़ के भागने के चक्कर में उनका भी अंजाम बहुत बुरा होना है। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरें, क्योंकि घर में आपके भी बच्चे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको अमीर ज़्यादा मार दे, अल्लाह भी मार सकता है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, कोई दिल का मरीज़ हो जाए, या अल्लाह या कोई ऐसी बीमारी वो लायक हो जाए कि जिसका इलाज ना हो, तो अल्लाह से डरें। जिनके घर में ये डेथ हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए, पूरे पाकिस्तान को चाहिए, रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ खड़े हों, क्योंकि उनके साथ खड़े होने में ना आपकी इज्जत होनी है। हर अमीर गरीब हर तरह का बंदा आपकी इज्जत करेगा। ये तो छोड़ें, आपके बाहर मुल्क में जितने यहूदी लोग हो गए, हिंदू लोग हो गए, कोई भी नस्ल के लोग हो गए, वो आपकी इज्जत करेंगे, बोलेंगे नहीं यार यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। तो काइंडली इस तरह ना करें। वो लड़की जो है, मुझे नहीं पता, मैं तो जाए मौके पे नहीं था, लेकिन होता तो मैं बिल्कुल हो सकता है मैं इससे अच्छा और व्लॉग बनाकर देता, आपको प्रूफ के साथ देता। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो ड्रिंक की हुई थी, मैं कहता हूँ वो ड्रिंक नहीं भी की हुई थी। बात यह है कि सही और गलत की है, दो जाने चली गई हैं, दो जाने, इसका हिसाब कौन देगा? ऐसा थोड़ी है कि दो जाने ले ली और फिर जो है जज साहब ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये ज़हनी मरीज़ है। ऐसा क्या होता है? मुझे पता है किसी गरीब के साथ ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ होगा। वो कोई साइको पेशेंट नहीं है, बिल्कुल साइको पेशेंट है और वीएट चला रही है। थोड़ा तो मतलब कॉमन सेंस यूज़ करें ना आप लोग। इतने सालों से पाकिस्तान के अंदर यही चलता आ रहा है, गरीब मर गया है, मर जाने दो, अमीर है इसको बाहर जाने दो, ये ज़हनी मरीज़ है, इसके गुर्दों में तकलीफ है,
यानी कि मतलब आप पाकिस्तान के अंदर जो है बच्चों को आप ये सीख दे रहे हैं कि अगर बेटा आपके पास पैसा है, आपका बाप अमीर है, आप कत्ल कर दो। ये तो वो चीज़ सिखा रहे हैं आप। तो काइंडली इस तरह ना करें, इस केस को अच्छी तरह देखें। और जो 2 लोग जो शहीद हुए हैं, वो जो अंकल और उनकी बेटी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा पाकिस्तान। और वो अंकल और वो बहन उसके बाद नहीं, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शहरी हो, किसी भी नस्ल का हो, है हमारा इंसान और है हमारा मुसलमान, तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं और पूरी आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। तो काइंडली गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए अल्लाह का खौफ ले आए, थोड़ी देर के लिए, और उन गरीबों को इंसाफ दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।